श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग श्लोक संख्या 12। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्री श्रीमदेसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। यत् जो आदित्यगतम सूर्य प्रकाश में स्थित तेज तेज जगत सारा संसार भासयते प्रकाशित होता है अखिलम संपूर्ण यत जो चंद्रमसी चंद्रमा में यत जो च भी अग्नौ अग्नि में तत् वह तेज तेज विद्धि जानो मामकम मुझसे। अनुवाद। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। ये भगवान का वैभव। तात्पर्य। अज्ञानी मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह सब कुछ कैसे घटित होता है, लेकिन भगवान ने यहाँ पर जो कुछ बतलाया है उसे समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सूर्य, चंद्रमा, अग्नि तथा बिजली देखता है। उसे यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि चाहे सूर्य का तेज हो या चंद्रमा, अग्नि अथवा बिजली का तेज, ये सब भगवान से ही उद्भूत है। कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ इस भौतिक जगत में बद्ध जीव को उन्नति करने के लिए काफ़ी अवसर प्रदान करता है। जीव मूलतः परमेश्वर के अंश है और भगवान यहाँ पर इंगित कर रहे हैं कि जीव किस प्रकार भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। इस श्लोक से हम यह समझ सकते हैं कि सूर्य संपूर्ण सौर मंडल को प्रकाशित कर रहा है। ब्रह्मांड अनेक है और सौर मंडल भी अनेक है। सूर्य, चंद्रमा तथा लोक भी अनेक है, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है। नक्षत्राणाम अहम शशि। सूर्य का प्रकाश परमेश्वर के आध्यात्मिक आकाश में आध्यात्मिक तेज के कारण है। सूर्योदय के साथ ही मनुष्य के कार्यकलाप प्रारंभ हो जाते हैं। वे भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाते हैं और फैक्ट्रियां चलाने के लिए भी अग्नि जलाते हैं। अग्नि की सहायता से अनेक कार्य किए जाते हैं। अतएव सूर्योदय, अग्नि तथा चंद्रमा की चांदनी जीव को अत्यंत सुहावने लगते हैं। उनकी सहायता के बिना कोई जीव नहीं रह सकता। अतएव यदि मनुष्य यह जान ले कि सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि का प्रकाश तथा तेज भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत हो रहा है तो उसमें कृष्ण भावनामृत का सूत्रपात हो जाता है। चंद्रमा के प्रकाश से सारी वनस्पतियां पोषित होती है। चंद्रमा का प्रकाश इतना आनंदप्रद है कि लोग सरलता से ही समझ सकते हैं कि वे भगवान कृष्ण की कृपा से ही जी रहे हैं। उनकी कृपा के बिना न तो सूर्य होगा, न चंद्रमा, न अग्नि और सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि के बिना हमारा जीवित रहना असंभव है। बद्ध जीव में कृष्ण भावनामृत जगाने वाले यही कतिपय विचार हैं। हम सब लोग इस भौतिक जगत के अंधकार में फंसे हुए हैं। ये ट्यूबलाइट की वजह से हमको अंधकार नहीं दिखता है, लेकिन अगर ट्यूबलाइट नहीं हो तो पूरा अंधेरा होगा। चंद्रमा नहीं हो अंधेरा होगा। सूर्य नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, ट्यूबलाइट नहीं होगी। ये ट्यूबलाइट का प्रकाश कैसे आता है? सूर्य से आता है। सूर्य की शक्ति से ट्यूबलाइट जलती है। कैसे? कोई बता सकते हैं कैसे सूर्य से चलता है? हाँ, सूर्य की वजह से बादल उत्पन्न होते हैं, बादल से बारिश होती है, बारिश से नदी भरती है और नदी से या कोलसे से बिजली, नदी के पानी से बिजली उत्पन्न होती है और वो बिजली स्टोरेज होकर हमारे तक आती है।
तो ये सूर्य का तेज नहीं होगा, बिजली नहीं होगी। तो सूर्य का तेज कहाँ से? भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि सूर्य का तेज मुझसे उत्पन्न है। देखिए, लोग बोलते हैं भगवान दिखाओ, तो हम मानेंगे भगवान है। हमको भगवान साक्षात दिखाओ। ये साक्षात भगवान का दर्शन हो रहा है ना, कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ये सूर्य का जो तेज है मुझसे आता है। तो ये सूर्य का तेज कहाँ से आता है? और ये तो हमारे नज़र के सामने है कि सूर्य है। ऐसे तो बहुत सारे ब्रह्मांड है जिसमें सूर्य, अनेक सूर्य, मतलब प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक सूर्य है। और ये सब ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड है भौतिक जगत में, गिन नहीं सकते। जैसे एक सरसों, राई, सरसों का दाना होता है, उसकी एक बोरी भरी हुई है। हाँ, एक पूरा 20 किलो का बोरी भरा है, तो आपको बोलूँ गिनो, तो यहाँ सब मिल के भी गिन नहीं सकते। हाँ, गिनने बैठेंगे तो दो दिन लगेगा और 3-4 बार प्रसाद लेना पड़ेगा बीच में। एक खोबा जितनी सबको दे दे तो कोई गिन सकता है राई? नहीं गिन सकते। ऐसे भौतिक ब्रह्मांड है, हमारे एक ब्रह्मांड है, ऐसे असंख्य भौतिक ब्रह्मांड है। और असंख्य भौतिक ब्रह्मांड में असंख्य सूर्य है। एक एक सूर्य गिने तो सूर्य अनगिनत है। और ये अनगिनत सूर्य का प्रकाश कहाँ से आता है? कृष्ण में से आता है। ये कृष्ण हमारे सामने खड़े हैं। सोचिए, इतना काफी हमको कृष्ण भक्त बनाने के लिए। अगर हमारे पास इतना ज्ञान आ गया ना कि ये सब प्रकाश कृष्ण से आता है और कृष्ण अनलिमिटेड है और सीमित है, बस हम सब कार्य छोड़ के कृष्ण भक्ति में लगेंगे। इसीलिए सत्संग होता है। अगर हम इतने साल से सत्संग कर रहे हैं, सत्संग में आ रहे हैं और हमारी कृष्ण भावना में जागृत नहीं हुई, तो गलती हमारी है। हम आसक्त है, हमारा कृष्ण में विश्वास नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है, भक्त बहुत सालों से सत्संग में आते हैं और फिर साईं बाबा के मंदिर में भी जाते हैं, गणेश जी के मंदिर में भी जाते हैं, उनका भी पूजा करते हैं, विश्वास नहीं है कृष्ण में। वो लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि कृष्ण की शक्ति से सूर्य प्रकाशित होता है। कृष्ण की अंग कांति, ये जो सूर्य का प्रकाश आते कहाँ से है? जैसे वैज्ञानिक लोग बोलते हैं, वैज्ञानिक सूर्य ग्रहण होता है ना, तब वैज्ञानिक दूरबीन लगा के, टेलीस्कोप लगा के स्टडी करते हैं कि सूर्य का इतना शक्ति कहाँ से है, और वो स्टडी करके उनको मालूम पड़ता है। ऐसे वो बताते हैं कि मालूम पड़ता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने कहीं पे पढ़ा था कि ये सूर्य लाखों साल से जल, प्रकाश और अग्नि दे रहे हैं सूर्य, और भी लाखों साल दे देंगे। और हम भागवत में पढ़ते हैं कलयुग को 5000 साल हुआ, उससे पहले द्वापर युग था, उससे पहले त्रेता युग था, उससे पहले सत्ययुग था। और इस प्रकार ये 4 महायुग की गिनती करें, चतुर्युग की गिनती करें तो 40 लाख साल, 40 लाख साल से तो सूर्य है। इतनी प्रकाश, इतनी ऊर्जा दे रहे हैं। हमारा घर का एसी कैसे चलता है? सूर्य की वजह से चलता है ना। तो ये सूर्य, अगर हम इतना समझ लें कि सूर्य का तेज कृष्ण से आता है, तो कृष्ण का तेज कहाँ से आता है? तो जो आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक जगत पूरा प्रकाशित है, उसमें ट्यूबलाइट की न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावको, न तद भासयते सूर्यो न शशांको। वहाँ आध्यात्मिक जगत में सूर्य है, चंद्र है, लेकिन उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकलता है वो प्रकाश से पूरा उजाला है। और सूर्य चंद्र भी है, वो लीला के लिए, भगवान की लीला के लिए। लेकिन पूरा आध्यात्मिक जगत में कोई आधार नहीं उनके ऊपर, सूर्य चंद्र के ऊपर। सब आधार भगवान की अंग कांति से है, भगवान के शरीर से। तो सोचिए भगवान कैसे हो गए। ऐसा नहीं लगता कि हमें भगवान का दर्शन करना चाहिए? ऐसे करना चाहिए। तो इसीलिए वो भगवान का दर्शन करने के लिए भगवान कहाँ मिलेंगे? भगवान भक्तों के पास मिलेंगे।
इसलिए हमें भक्तों के साथ सत्संग करना चाहिए। सत्संग करने से हमें मालूम पड़ेगा कि कृष्ण कितने महान है। इसमें क्या लिखा है कि चंद्रमा तथा अग्नि का तेज भी मुझसे उत्पन्न है। आज जो भी फैक्ट्री चल रही है, आज हम किस पे कार चला रहे हैं, कार पे दौड़ रहे हैं, बाइक पे दौड़ रहे हैं, बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, तो ये सब किससे चलता है? अग्नि से। फैक्ट्री में बॉयलर होता है, बॉयलर में कोलसा डालते, गैस डालते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, तब जाके उसमें गर्मी उत्पन्न होती है और वो गर्मी से बॉयलर चलता है और बॉयलर की गर्मी से सारी फैक्ट्री चलती है। वहाँ कार बनती है, टायर बनता है, बाइक बनता है, बोल्ट बनता है, मशीनरी बनती है। तो अल्टीमेटली कहाँ से आता है? अग्नि, भगवान से आता है। भगवान कहते हैं ना कि चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। શું થયું? इतना इंपॉर्टेंट बात चल रहा है, बच्चे को साइड पे रखो। कितना इंपॉर्टेंट बात चल रहा है। हम इस भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत में पहुंच गए, कृष्ण की बात कर रहे हैं, तो ध्यान से समझना चाहिए, सुनना चाहिए। ये सत्संग हमें जन्म मृत्यु से छुड़ा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग इधर इकट्ठे हो गए और ऐसे बैठ गए फिर प्रसाद खाने के लिए आ गए। नहीं, हम ऐसी चीज़ प्राप्त करने आए हैं कि जिससे हम जन्म मृत्यु से छूट सकते हैं, जन्म मृत्यु से कृष्ण को समझ सकते हैं। कृष्ण को समझना और कृष्ण की भक्ति में बहुत दुर्लभ है। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये। अनेक अनेक मनुष्यों में जो वेद विद्या पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, जो सभ्य है, उसमें से भी एक व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करता है और वो सिद्ध पुरुष में, लाखों सिद्ध पुरुष में से एक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत मिलती है, कृष्ण भक्त बनता है। तो ये सत्संग कोई सामान्य नहीं है। हाँ, जैसे क्लास चलते हैं तो उसमें फर्स्ट क्लास लड़के बैठते हैं जो हमेशा ध्यान से सुनते हैं, फिर सेकंड क्लास लड़के होते हैं, थर्ड क्लास लड़के होते हैं जो पीछे बैठ के पाटली पे बैठ के मस्ती कर रहे हैं, शून्य चौकड़ी की रमत खेल रहे हैं है ना? ऐसा होता है। जो जिनको पढ़ाई में रुचि नहीं है तो गेम खेलते हैं, 1 से 10 लगाते हैं, 1 नंबर से 10 पे ले जाओ, 10 से वापस 2 पे ले जाओ। हाँ, ये सब करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना। ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास चल रहा है। इसलिए नहीं कि मैं दे रहा हूँ, ये कृष्ण कथा चल रही है। कृष्ण कथा जैसे हजारों ऋषि मुनि इकट्ठे हुए थे नैमिषारण्य में, सुत गोस्वामी बैठे थे और शौनक आदि ऋषि बोल रहे थे, बोलिए आप कथा कीजिए कृष्ण की, हम सुनने के लिए तैयार है, हमारे पास और कोई काम नहीं है और हम काम करना नहीं चाहते, हम सिर्फ कथा सुनना चाहते हैं। तो हमारा जब हम सत्संग आते ये भाव से आना चाहिए कि यहाँ ऐसा नहीं कि हम सत्संग आएंगे इसलिए राधेश प्रभु हाँ ये आए, चलो हाजिरी, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। नंबर 2 महाचरण बोले यस सर, नंबर 3 जय कृष्ण यस सर। हाँ, ऐसे नहीं, हाजिरी पुराने के लिए बताओ, यहाँ कुछ लेने के लिए आओ। हमारा समय कितना है? बहुत कम है। हमारे पास क्या समय है? कितना समय है? बहुत कम समय है। और इस कम समय में भगवान को जान लो। प्रभुपाद ने इतना सरल करके हमको दिया है कि हम लोग मान ही नहीं सकते कि इतने सरलता से भगवान मिलेंगे। हम नहीं मान सकते। लेकिन ये तब अनुभूति होगी जब हम ध्यान से सत्संग सुनेंगे और फिर हम जब हमारे फ्रेंड सर्कल या रिलेटिव या बिजनेस सर्कल में जाएंगे, जब उनको कृष्ण की बात करेंगे, तब समझ में आएगा कि हम जो समझ रहे कृष्ण के बारे में, हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हो कितना टॉप मोस्ट है। सबके दिमाग में नहीं जाएगा, ये मुश्किल है। तो हमें कम से कम प्रयास करना चाहिए और हमें कुछ सीखने की भावना से ये सत्संग अटेंड करना चाहिए। ये खजाना मिल रहा है, खजाना वास्तव में इतना, ये जो अगर हम इसका तात्पर्य समझ लेना, ये श्लोक और इसका तात्पर्य, तो हम भगवत धाम जा सकते हैं। इतना ही श्लोक से चलो, इतना श्लोक अगर हम बाय हार्ट कर ले, समझ ले कि क्या कहना चाहते हैं,
हम भगवत धाम जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए निष्ठा हमें निष्ठा होनी चाहिए। यस, मैं करूँगा, इसमें जो लिखा है वो सही है। प्रभुपाद कहते हैं, भगवान कहते हैं, हाँ, मुझे ध्यान से समझना है, सुनना है, तो हम नंबर 1 बन सकते हैं। बाकी जगत में आनंद, प्रमोद, इंद्रिय तृप्ति के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन यहाँ बैठ के हम ऐसी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं जो इंद्रिय सुख से कभी हमको नहीं मिलेगा। ऐसा सुख हमको यहाँ से मिल सकता है। तो इंद्रिय सुख का स्रोत भी क्या है? भगवान ही है। हमको जो भी इंद्रिय सुख मिल रहा है, कैसे मिल रहा है? भगवान की कृपा से। कैसे? हम स्पर्शेंद्रिय, आंख से देखते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए, कान से सुनते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो ये सब कंट्रोल कौन करते हैं? ऋषिकेश, भगवान। भगवान कैसे कंट्रोल करते हैं? भगवान हमारी आंख को, हमारे कान को अलग अलग आदि दैविक देवताओं से कंट्रोल करते हैं। हमें आंख, हम जो देखते हैं किसकी वजह से देखते हैं? सूर्य की वजह से देखते हैं। अगर सूर्य नहीं होगा तो हम नहीं देख सकेंगे। तो सूर्य देव हमारी आंख के नियंत्रण है, कंट्रोलर है। क्या काम किया? अगर हमारी आंख, सूर्य ही नहीं है, अंधेरा है, तो क्या काम की? चंद्र ही नहीं है, क्या काम की हमारी आंख? कुछ काम की नहीं। जब रात होती है तो जो सब लोग सो जाते हैं, रात को कोई डर लगता है, क्यों? सूर्य नहीं है। अंधेरे का डर लगता है ना, अंधेरा, सांप बिच्छू निकलते हैं रात को, चूहे निकलते हैं, बिल्ली निकलती है, ये सब निकलते हैं रात को। तो अभी उल्टा हो गया, बिल्ली सो जाती है रात को और आदमी निकलता है। है कि नहीं? गलत बात है। 12 बजे जाओ आप, अभी तो ये 10 बजे का लॉकडाउन है, इसलिए सब जल्दी बिल्ली बन के मनुष्य बन रहे हैं। अच्छा है, लॉकडाउन ही होना चाहिए। हम लोग नंदग्राम में गए थे तो 8 बजे तो हम फ्री हो गए, सो रहे। 8 बजे सो जाएंगे, है ना? भरत चंद्र 8-8:15 बजे सो गए और 3 बजे अपने आप सब उठ गए। इसको बोलते मनुष्य जीवन। यहाँ तो 12 बजे सोते हैं और 3 बजे उठते हैं दोपहर को। क्या हमारा जीवन है? क्या काम का ऐसा जीवन? हाँ, तो सूर्य चंद्र कितना महत्वपूर्ण है। वो एक माता जी ने बताया था कि हम हर रोज सूर्य देखते हैं लेकिन हमको कोई नवाई नहीं होती है। हर रोज चंद्र देखते हैं, नवाई नहीं होती। लेकिन अभी ठंड में और चौमासे में, वर्षा ऋतु में 5 दिन सूर्य नहीं निकला था, तब हमको सूर्य जब उदित होता, अभी अच्छा लगे। मैंने अनुभव किया था ऐसा, है ना? सूर्य नहीं निकला, पूरा अंधेरा अंधेरा, बारिश, ठंड, ये सब। हम जो अभी सूर्य का दर्शन हो तो अच्छा है। सोचिए कि जहाँ विश्ववृत्त पढ़ा था मैंने कि वहाँ पे सूर्य उगता ही नहीं है, 1 घंटे के लिए उगता है। उनका दिन 1 घंटे का होता है। ये पृथ्वी पर ऐसी जगह है, मालूम है किसी को? ऐसी जगह है वहाँ सूर्य एक ही घंटे के लिए सूर्य होता है ना? कौन सी जगह है? साउथ पोल। 6 महीने से सूर्य देखा है? કઈ છે એવું જે હોય તે? હા, નોર્વેમાં, હા, એક જગ્યા એવી છે 1 કલાક સૂર્ય હોય ને, એવું ને? ઓ ચાલો જે હોય તે। ટૂંકમાં આપણે પછી ઇતિહાસનો ક્લાસ લઈશું। અત્યારે આપણે ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ લઈએ। अभी हम भगवद गीता का क्लास लेते हैं। इन शॉर्ट कि हमें सूर्य का महत्व समझना चाहिए। पहले हम सूर्य का महत्व समझें, फिर समझें कि सूर्य का प्रकाश कहाँ से आता है ना? हम भूखे होते हैं, हो प्रसाद प्रसाद लाए, फिर प्रसाद थोड़ा खाते हैं, ये प्रसाद भगवान को अर्पण किया, किसने बनाया? इसने बनाया। फिर बाद में इंक्वायरी। तो इसी प्रकार पहले सूर्य का महत्व समझे, फिर वो समझे कि सूर्य का तेज कहाँ से आता है। अगर इतना हम समझ गए ना, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी, ये है भगवान की लीला। सोचिए कितना बड़ा बैटरी, एक बैटरी ढूंढने में गया था, 100 रुपये का बैटरी, 125 का बैटरी,
हाँ, तो बैटरी चालू करते हैं तो लाइट बंद करनी पड़ती है, तब मालूम पड़े कि कितना पावरफुल है। तो भगवान ने कितना बड़ा बैटरी दे दिया, सूर्य रूपी, कितना बड़ा बैटरी। हाँ, कहीं अंधेरा ही नहीं रहे, कहीं अंधेरा नहीं रहता है। तो अगर हम इस प्रकार से प्रशंसा करेंगे सूर्य की, कृष्ण की, ये सूर्य का तेज कृष्ण से आता है, ऐसे करोड़ों सूर्य का तेज कृष्ण से आता है, तो कृष्ण कैसे होंगे? यदि हम इतना प्रशंसा करेंगे ना तो हम भक्त बन जाएंगे। लेकिन ये इंफॉर्मेशन लोगों के पास नहीं है। लोग बोलते हैं तुम्हारे कृष्ण है, हमारे अल्लाह है, दूसरे अलग अलग है। तुम्हारे भगवान, हिंदू के भगवान है कृष्ण, हमारे गॉड है जीसस क्राइस्ट के पिता, हमारे ये भगवान है, हमारे वो भगवान है। लोग वहां रुके हैं। तो भगवत गीता में संपूर्ण इंफॉर्मेशन है, लेकिन हमारे सनातन धर्म, वर्णाश्रम, सनातन धर्म के लोग ही नहीं समझ पाते भगवत गीता को। वो समझते तो ये हमारे हिंदू धर्म का है, इसीलिए कृष्ण हमारे हिंदू धर्म के हैं। अरे भाई, सूर्य जो पूरे विश्व को प्रकाश देता है, सूर्य नहीं हिंदू का होता, नहीं मुसलमान का होता, ना क्रिश्चियन का होता है। सूर्य सबका है। तो सूर्य जहाँ से शक्ति प्राप्त करते हैं, जहाँ से प्रकाश प्राप्त करते हैं, वो क्यों मुसलमान का अलग होगा, हिंदू का अलग होगा? इसीलिए इससे ये भी साबित होता है कि कृष्ण सिर्फ हिंदुओं के भगवान नहीं है, हमारे भगवान कृष्ण है। वो सबको बोलना चाहिए, सिर्फ हिंदू बोले ऐसा नहीं है। क्योंकि हिंदू वेद शास्त्र का पालन करता है, इसीलिए हिंदू के पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है। लेकिन अभी हिंदू के पास वो भी इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, ये तो छोड़ो, सूर्य चंद्र की बात छोड़ो। अभी हम प्रचार में गए थे आज, तो एक व्यक्ति को बोला कि भगवत गीता का हम प्रचार करते हैं। तो एक स्कूल में गए हम भगवत गीता का प्रचार करने, तो बच्चे को पूछा भगवत गीता किसने किसको कही? तो एक बच्चा भी जवाब नहीं दे पाया, वो सुन रहा था। तो मैंने बोला आपको मालूम है भगवत गीता किसने किसको कही? बोला नहीं। 25 साल का व्यक्ति को मालूम नहीं है भगवत गीता किसने किसको कही। आप सबको मालूम है? किसको मालूम नहीं है? सबको मालूम है भगवत गीता किसने किसको कही? उंगली उठाओ, किसको मालूम है? तमने नहीं खबर? पकड़ा से हमणा। चलो कहीं वांधो नहीं, फरी तो कही दो। भगवत गीता कृष्ण ने अर्जुन ने कही, कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, पूरा ज्ञान दिया, पूरा वेद शास्त्रों का ज्ञान, पूरा विश्व आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो सब भगवान कृष्ण को वेदों का दोहन करते हैं भगवत गीता के माध्यम से। पूरा ज्ञान हमको, हाँ, भगवत गीता में पूरा ज्ञान। अभी सोचिए, लोग बोलते हैं कि भगवान मतलब ये किसने किसको कही, वहाँ तक भी नहीं पहुँचे हैं लोग कि ये कृष्ण ने हमको ये ज्ञान दिया है। तो फिर आगे की बात क्या करें? देखो लोग कलयुग के प्रभाव से लोग कितने अज्ञानी हैं, कितने अज्ञानी हैं। मैंने खुद ने भी 25 साल तक ये नहीं सोचा, पढ़ा भी नहीं था भगवत गीता। 25 साल तक मुझे मालूम नहीं था कि भगवत गीता क्या है, किसने किसको कहा, वो तो भूलो। भगवत गीता जैसा कुछ होता है वो भी मालूम नहीं था। सोचिए, ये हमारा ज्ञान है और हम बोलते गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो देखिए ऐसे अंधकार में हम रह गए ना कि हमको मालूम ही नहीं पड़ा कि भगवत गीता क्या है, किसने किसको कहा। तो अभी ये सब भगवत गीता का रहस्य किसको मालूम पड़ेगा कि भगवत गीता कि सूर्य का तेज कहाँ से आता है। सब लोग, वैज्ञानिक लोग टेलीस्कोप लेके बैठ जाते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं ये तो कृष्ण से आता है। उनको बोलेंगे हम तो हंसेंगे, ये कृष्ण से थोड़ी आता, अपने आप आया। बिग बैंग थियरी, अपने आप एक धड़ाका हो गया और सब चीज़ आ गया, उनकी बिग बैंग थियरी, लेकिन वो साबित नहीं कर सकते। तो ऐसे वो तो बोलेंगे अपने आप आ गया सूर्य। अरे अपने आप कैसे आ गया? इतना अग्नि, ओलंपिक में मशाल, ओलंपिक होती है तो मशाल की अग्नि एक जगह से वो प्रज्वलित रहती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, उसको बुझती नहीं है। तो एक छोटा सा अग्नि तुम लोग इतनी मेहनत से संभाल के रखते हो, तो इतना बड़ा अग्नि
जो पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है सूर्य, वो तुम बता नहीं सकते कहाँ से आता है अग्नि। हमारा बच्चा बता सकता है। हमारा ये आपका वो बच्चे ने पढ़ा है ना, आपका लड़का क्या नाम है, नील को पूछो, वो बताएगा, क्योंकि उसने भगवत गीता पढ़ी है। वो बच्चा हमारा बताएगा कि भगवत गीता किसने किसको कहा और सूर्य का तेज कहाँ से आता है। ये हमारा छोटा बच्चा बता सकता है। हाँ, और तुम बड़े विद्वान बता नहीं सकते हो। ये रहस्य है भगवत गीता का, छोटा बच्चा बता सकता है। इतना पढ़ के छोटा बच्चा कह सकता है कृष्ण भगवान है। तो ये हमारा दुर्भाग्य है यदि हम ये सब नहीं पढ़े, और अगर पढ़ के भी हम अमल में हमारे जीवन में नहीं उतारते, हमारा दुर्भाग्य है। हम सत्संग करते हैं, सत्संग क्यों करते हैं? हमारा हृदय में जो गंदा भरा हुआ है, उसको असत्य भरा हुआ है, असत जो हमारे हृदय में भरा, उसको निकालने के लिए सत्संग करते हैं। सत्संग हम असत्संग करते हैं, पूरे हमारे जीवन भर हमने असत्संग किया, पूरा जीवन असत्संग किया। मुर्गी का क्या भाव है, अंडे का क्या भाव है, इसका क्या भाव है, उसका क्या भाव है, सब जीवन भर यही काम किया। अभी तो इसका दाम बढ़ गया, अभी तो पॉलिटिक्स ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब बाजू वाले ने ये किया, उसने वो किया। हाँ, अभी नया मोबाइल आ गया, वो इसमें इतने फीचर्स है, ये सब हम असत्संग करते हैं। कभी हमने ये चर्चा की, अरे ये सूर्य का देखो, सूर्य का तेज, हमने कल सत्संग में सुना, सूर्य का तेज कृष्ण के तेज से आता है, तो कृष्ण कैसे तेजस्वी होंगे? कभी ऐसा सोचा हमने, स्मरण किया? नहीं किया, अब तक, आज तक नहीं किया। लेकिन भगवत गीता पढ़ने के बाद वो स्मरण करो। इसीलिए भक्ति के 9 अंगों में से श्रवण कीर्तन महत्वपूर्ण है। ये श्रवण हम पढ़ रहे, वो श्रवण कर रहे हैं। ये भगवत गीता पढ़ना यानी श्रवण करना, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रवण से हम कीर्तन करेंगे और कीर्तन के बाद स्मरण रखेंगे। अभी हम घर जाके सोते सोते भगवान का स्मरण करेंगे, हाँ भगवान आपकी तेज है, अभी ये सूर्य चलेंगे, अभी कल सुबह उठेंगे। हाँ, तो इस प्रकार हमें स्मरण करना चाहिए। और जल्दी से जल्दी प्रभुपाद कहते हैं कि जीव किस प्रकार भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है, ये समझकर, इतना समझ लेगा तो हम भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं कि सूर्य, चंद्र और अग्नि का तेज भगवान से आता है। बस इतना समझ लेंगे हम भगवत धाम जा सकते हैं। कितना सरल, कितना सरल। लेकिन हम सरल चीज को नहीं ग्रहण करते हैं। हम कहीं पे भी जाते हैं, अभी पिक्चर देखने कोई जाता है तो क्या करता है, पिक्चर देखता है। हाँ, 3 घंटा 2 घंटा जितना भी पिक्चर देखता, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। हाँ, रहस्यमय पिक्चर होगा तो अंत तक, फाइटिंग वाला होगा तो वो भी ऐसा कुत्ता रहेगा, हॉरर होगा तो डरेगा, हाँ, रोमांटिक होगा तो खुश होगा, हाँ, कॉमेडी होगा तो हंसेगा, है कि नहीं? हाँ, वहाँ सीरियस सीन चल रहा है, रोने का सीन। मैं छोटा था, एक पिक्चर आया था जुदाई करके, मैं इतना रोया। अभी बाहर चल रहे इतना रोते हैं, क्यों? कंसंट्रेशन से देखते हैं। तो कभी ऐसा है वहाँ रोना चल रहा है और हम हंस रहे हैं, ऐसा कभी होता है? ऐसा कहाँ होता है? सिर्फ सत्संग में ऐसा होता है। वहाँ भगवान की मधुर बात चल रही है और हम हमारे यहाँ बात कर रहे हैं। ऐसा सिर्फ सत्संग में होता है, क्योंकि हम पिक्चर देखने का आदी है ना। हाँ? कभी एक सीरियल चलती है तो हम सीरियल पूरा देख रहे हैं। हाँ? टीवी इतना छोटा है, हाँ, फिर भी हम वही देखते हैं। इतना हमारा कितना कॉन्सेंट्रेट, सोचो जिस दिन हमारा कॉन्सेंट्रेशन कथा सुनने में आएगा, सुखदेव गोस्वामी जो कथा कर रहे हैं, अरे परीक्षित महाराज जो कथा सुन रहे हैं, शौनक आदि ऋषि कथा, ऐसे कॉन्सेंट्रेशन से महाराज सुनाओ। और कथा में बोलते हैं कि अभी वो कथा कैसी हो रही है मालूम है? अब उपवास में है, सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज उपवास कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी तो वैसे भी उपवास करते थे, वो तो कभी याद आ गया तो थोड़ा दूध पी लेते थे। लेकिन परीक्षित महाराज तो राजा थे, 56 भोग खाते थे, पूरा यश था उनका, सुंदर पत्नी, पुत्र, राज्य, कोई शत्रु नहीं थे उनके राज्य में। उन्होंने छोड़ दिया राज्य,
नोटिस मिल गई, 7 दिन में आपका मृत्यु होगा, नोटिस मिल गई, 7 दिन में आपका मृत्यु होगा। इतने बड़े राजा को नोटिस मिल गई। वो चाहते, उनको शाप मिला था, वो चाहते तो बोलते अरे मैं तो भगवान का भक्त हूं, मैं बचपन से भगवान ने मेरा रक्षा की है, तो ये शाप से भी मेरी रक्षा करेंगे। वो चाहते तो बोल सकते थे। शुभदेव परीक्षित महाराज महान भक्त थे भगवान के, और एक छोटा ब्राह्मण ने शाप दे दिया उनको। लेकिन नहीं, परीक्षित महाराज ने क्या किया? वो शाप उनको क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने एक ब्राह्मण के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, सांप मरा हुआ। लेकिन वो सांप डालने के बाद जब वो अपने घर, अपने राज्य में आए तो पछतावा कर रहे थे, अरे मैंने कितना गलत काम किया, हाँ मैंने कितना गलत काम किया, इसकी मुझे सजा मिलनी चाहिए। वो ऐसा बोल रहे, ऐसा बोल रहे कि मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए, परीक्षित महाराज। और जब उनको समझ, तब तो उनको शाप नहीं मिला था, बोले भगवान मुझे दंड दे वो उचित है, नहीं तो मुझे इसको भुगतना पड़ेगा, मैं दंड चाहता हूँ। देखो जब हम कोई पाप करते हैं ना तो हम सोचते हैं किसी को मालूम नहीं पड़े, है ना? नहीं, दंड मिलना चाहिए, दंड मिले पश्चाताप करना चाहिए। तो पश्चाताप करने से हमें उससे मुक्ति मिलेगी। और इस प्रकार भक्तों का ये एटीट्यूड रहना चाहिए, पश्चाताप। अगर हमसे कोई दोष हुआ पश्चाताप करो। तो इस प्रकार परीक्षित महाराज ने सहर्ष स्वीकार किया, ठीक है भगवान की इच्छा, अभी 7 दिन में मेरा मृत्यु होगा, ठीक है वेलकम। मृत्यु के लिए तैयार हो गए, सब छोड़ दिया। सोचिए, और उनको खाना पीना नहीं, अभी मैं मरण, अभी मेरा मृत्यु होने वाला है, अब कुछ छोड़ दो, अभी मुझे सुनाओ क्या मुझे करना चाहिए, मेरी मृत्यु शैया पे हूं। सब ऋषि मुनि आजा, पूरे विश्व से, पूरे ब्रह्मांड से आते हैं, कौन से ये आते हैं, सब ऋषि मुनि आते हैं पूरे विश्व से, कि अभी इन्होंने, जैसे भीष्म पिता, हमने भागवतम में देखा, भीष्म पितामह जब देह त्याग कर रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड से लोग आते हैं, व्यास देव, नारद मुनि, धौम्य ऋषि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, सब आ गए। कैसे मैसेज मिला उनको? जैसे आप लोग, कोई संग्रामपुरा से आए, कोई उधना से आए, कोई रांदेर से आए, हाँ कोई वेड रोड से आए, कोई कतारगाम से आए, सब आए ना, आपको मैसेज मिला आज प्रोग्राम है, ऐसा मैसेज मिला, तुरंत आ गया ये टाइम पे। इसी प्रकार उस टाइम भीष्मदेव जब देह त्याग कर रहे थे तो सब आ गए कि यहाँ कुछ अद्भुत होने वाला है। इसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का जब चर्चा चल रहा था तब सब लोग आ गए कि यहाँ कुछ बहुत बड़ी बात होने वाली है या सत्संग होने वाला है। तो सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं। सोचिए किसके लिए यहाँ कुछ बात। और ये व्यासदेव स्वयं भगवान के अवतार है, शक्त्यावेश अवतार। उन्होंने भागवतम लिखा, भगवत गीता का संकलन किया, वेद लिखे, वो स्वयं उपस्थित है। सोचिए, और हम सोचते हैं हमको सब मालूम है भगवत गीता, सत्संग में नहीं जाएगा तो चलेगा, हम तो दीक्षित भक्त है, चलेगा नहीं। वो एक ही बात हो रही है, कृष्ण भगवान है नहीं, महत्वपूर्ण बात है। सबको मालूम था कि भगवान की बात हो रही है और सबको मालूम था भगवान कौन है, सबको मालूम था। व्यासदेव को मालूम नहीं है क्या, वो आए थे। नारद मुनि को मालूम नहीं है क्या, वो आए थे सत्संग के लिए। हाँ? तो हमको ये, और वहां प्रसाद की व्यवस्था नहीं है, हालांकि सत्संग में प्रसाद होना ही चाहिए। ये प्रसाद एक अंग है भक्ति में प्रगति करने के लिए, हमारा प्योरिफिकेशन के लिए भगवान की कृपा है। तो सत्संग तो भगवान, इतना मधुर सत्संग होता है, उसमें तो हमको मिलता ही है, हाँ, विश्व की सर्वश्रेष्ठ चीज। लेकिन प्रसाद खाने से भी हमारा शुद्धिकरण होता है। तो हमें सिर्फ प्रसाद खाने के लिए ये दोनों कृपा लेनी चाहिए, सुनना चाहिए, अंदर उतारना चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, जिससे हमारा शुद्धिकरण होता है। तो ये कोई साधारण बात नहीं है, बहुत बहुत गंभीर बात है। इसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए अगर भगवत धाम जाना है तो। हमें साथ साथ चेक करना चाहिए कि मैं कितना स्मरण करता हूँ, मनी 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 या कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वास्तव में। हाँ?
कुत्ते बिल्ली की तरह भोग कहाँ है, खाना कहाँ है, सोना कहाँ है, कुत्ती कहाँ है, ऐसा नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो कुत्ते, हाँ? कुत्ते बिल्ली का काम है। हमारा काम क्या है? पूरे 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा काम करते रहो, ठीक है, काम करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन कृष्ण को केंद्र में रखो। हाँ, नहीं तो हमारा गृहस्थ धर्म नहीं है, वो गृहमेधी जीवन है। हमें गृहस्थ की तरह जीना चाहिए, हर रोज कथा सुननी चाहिए, हर रोज। आप बोले हर रोज हम मंदिर कैसे आते? कोई बात नहीं, घर में रहो, घर में भगवत गीता पढ़ो, घर में भागवतम पढ़ो, पर पढ़ो, रोज पढ़ो, ऐसी अद्भुत चीजें आएगी। अभी तो हम सिर्फ एक पैराग्राफ ले रहे हैं, एक श्लोक ले रहे हैं, और एक श्लोक से ही हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो सोचिए, भगवत गीता के 700 श्लोक पढ़ेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हाँ, तुरंत जाएंगे भगवान के पास, तुरंत भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं हम। तो कमी कहाँ है? आज हमने भागवतम में क्या कहा, सुना? भगवान सबको स्वीकारने के लिए तैयार है। आज भागवतम में आपने શું વાંચ્યું સવારે? પ્રભુપાદ શું કહે છે કે भगवान પોતાના ધામમાં કોઈનો અસ્વીકાર કરતા નથી, यानी यहाँ सब बैठे वो सब भगवत धाम जा सकते हैं। हाँ? तो भगवान अस्वीकार नहीं करते, कौन अस्वीकार करते? પણ એનો સ્વીકાર કરવો કે નહીં તેનો આધાર જીવ પર રહે છે। આપણે ભગવત ધામ જવું છે કે નથી? જવું જ કે નથી? બધા કે જવું છે પ્રભુજી, ઓકે, તો એ પછી એ માટે કામ કરવું પડે। પછી અમે તો જવું છે પ્રભુ, જવું છે, ઓકે, તો પછી એવી મહેનત બી કરવી પડે, હે ને? બરાબર ને? બધાને શું કહેવાય, કુલ્લુ મનાલી જવું છે, એના માટે પૈસા જોઈએ, હે ને? એ રીતે ભગવત ધામ જાઓ ને પૈસા નથી જોઈતા। અહીંયા બધા ગરીબ અમીર બધા જ ભગવત ધામ જઈ શકે છે, પણ સ્વીકારવું પડે। કૃષ્ણ ભગવાન છે, આપણે કૃષ્ણના દાસ છે, આ સ્વીકારવું પડે અને શરણાગત થવું પડે। શરણાગતિ વગર કંઈ નહીં થાય। શરણાગતિ લેવી પડે। કૃષ્ણની શરણાગતિ કેવી રીતે લેવી? ગુરુ મારફત। આ શીખવાનું છે આપણે। હું એમ કહું તમે બધા ભાગ્યશાળી છો, ઓકે છો, બધા જ ભાગ્યશાળી છો। જે કૃષ્ણની કથા સાંભળી બધા ભાગ્યશાળી છે, બધા જ। પણ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર એકવાર લઈશું, આપણું જીવન કલ્યાણ થઈ જશે 100%। પણ આપણે જ્યાં સુધી શરણાગતિ નહીં કરીશું, શરણાગતિ નહીં સમજીશું, શરણાગતિ એટલે શું, જ્યાં સુધી આપણે शरणागति, जब तक हम शरणागति स्वीकारेंगे नहीं तब तक हमारी प्रगति नहीं होगी। तो ये भगवत धाम यहाँ जो लिखा है ना कि भगवत धाम जाना या नहीं जाना ये हमारे पर आधारित है। तो कैसे? यानी भगवत धाम जाने के लिए हमको क्या चाहिए? शरणागति। हम शरणागत होने चाहिए। शरणागत नहीं होंगे तो भगवत धाम नहीं जा सकेंगे। प्रभु भगवत गीता पढ़ा, आज नहीं पढ़ा, कल पढ़ा था, कल भी नहीं पढ़ा, परसों पढ़ा था, परसों भी नहीं पढ़ा, पिछले महीने पढ़ा, पिछले महीने भी नहीं पढ़ा, तो कब पढ़ा तुमने? ये शरणागति नहीं है, है ना? हम इस्कॉन में है, इतने साल से है, हम जानते हैं हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, लेकिन हम भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं। हम सेवा में भाव, सेवा का भाव नहीं रखते हैं कि प्रभु सेवा क्यों नहीं कर सकता? मेरा इतना समस्या है प्रभु जी, मेरा बेटा बीमार है, हाँ? मेरे पति बीमार है, मेरा पिता बीमार है, मेरा वो है, मेरा वो ये है, मेरे हाथ पैर में लग गया, मेरे हाथ में लग गया, सब बहाने निकलेंगे। ठीक है, ये सब बहाने किसको चीटिंग कर रहे हो? अपने आप को चीटिंग कर रहे हो। इतने साल से तुम आ रहे हो, शरणागति समझे नहीं, अभी मैं नहीं शरणागत समझा तो क्या फायदा? हाँ, ये कड़क लगेगा, मेरे शब्द कड़क लगेंगे, लेकिन ये कृष्ण की शब्द है, ये गुरु के शब्द है, ये कड़क लगना चाहिए। सबको भगवत धाम जाना है, लेकिन जब फॉर्म फिलअप करते हैं, मंगला आरती कितनी बार किया? एक भी टिक नहीं, यानी एक भी बार नहीं किया। हाँ? ये सीखो, यही तो सत्संग का। सत्संग में वो तलवार लेके आते हैं तो अच्छा है, वो है ना, तलवार, गुरु के हाथ में तलवार हो और तलवार लेके आए तो थोड़ा असर होना चाहिए। ये हमारे
हमारे ऊपर कुछ इसकी इफेक्ट होनी चाहिए। अगर इफेक्ट नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं है। गुरु वो हमारा हमको ये हुआ है वो क्या बोलते हैं, हाँ कोई पीलिया नहीं ऑपरेशन करा પેલું શું क्या है एपेंडिसाइटिस थी हमको, डॉक्टर के पास जाएंगे, अच्छा हो जाएगा कोई बात नहीं, अच्छा हो जाएगा। हाँ ये मीठी दवा पियो ना, वो जेम्स की गोली दे दी, आओ अच्छा हो जाएगा, वो मर जाएगा। लेकिन डॉक्टर जो होगा छुरी लेके ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, बेहोश करके करना पड़ता है, तो उसका रोग निकल गया। हाँ उसका ऑपरेशन करना। इसलिए ऐसा ही हमारे हृदय में क्या है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, ये इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये ऑपरेशन नहीं करेंगे ना, हाँ इसको ये काला दाग चाकू से नहीं निकालेंगे ना, तब तक हमारी शरणागति नहीं आएगी। शरणागति क्या, गुरु का आदेश, गुरु का आदेश का पालन करो। इसीलिए सबसे पहला भक्ति में, अब भक्ति का कृष्ण का सीखना है, कृष्ण को समझना है, तो सबसे पहले गुरु पादाश्रय, गुरु से शरणागत होना है। इसीलिए हमारे इस्कॉन में पहले शरणागति ली जाती है। गुरु महाराज मैं आपको शरणागत होता हूँ, फिर उसको 6 महीने के बाद 1 साल के बाद दीक्षा मिलती है। तो दीक्षा मिलने के बाद हमारा रियल जीवन शुरू होता है। उससे पहले शरणागति लेने से हमारा जीवन शुरू होता है, तब जाके हमको मालूम पड़ेगा यस ये सूर्य का तेज कृष्ण से आया है, फिर हम उसको ग्रहण करेंगे। जब तक शरणागति नहीं ग्रहण नहीं करेंगे, मैं आज बोल रहा हूं, मेरे शब्द पर विश्वास नहीं होगा किसी को, तो वो ग्रहण नहीं कर पाएंगे। वो तो बोलते रहते हैं हमको तो 8:15 बजेगा प्रसाद मिलेगा वही देखना है, तो ये शरणागति नहीं है। हमें सीखना है। हमें अगर हम ये नहीं सीखेंगे, डांट खानी है, गुरु की डांट खानी है। बेटा इधर उधर करता है तो पिता एक चांटा मार दे, माँ बोलती नहीं बेटा कोई बात नहीं गलती कर दी, माँ बिगाड़ दी बच्चे को। एक बार सोमनाथ में व्यास पूजा में गुरु इज लाइक फादर, गुरु पिता की तरह होता है, माँ की तरह नहीं होता है। बच्चा है बेटा उसको थोड़ा खा लिया क्या करेगा, थोड़ा मिट्टी खा लिया कोई बात नहीं, उसको ज़्यादा मत डांटो। वो एक कथा सबको मालूम है ना, वो दादी वो बच्चा कोई कुछ बोलता नहीं था उसको, बच्चा धमाल करता था, उसकी माँ कुछ नहीं बोलती थी, और बच्चा इतना बिगड़ गया कि सब चोरी लूटपाट करने लगा, और एक बार इसने मर्डर कर दिया। हाँ माँ कुछ नहीं बोलती थी। जब उसको अंतिम इच्छा पूछा, उसको फांसी पे लटका रहा था, उसको अंतिम इच्छा पूछा कि क्या, बोला मेरी माँ को मिलना है। तो माँ को बुलाते हैं, तो माँ को बोले इधर लाओ, इधर मैं एक बात बोलता हूँ। तो माँ ने कान न दिया, उसने कान पकड़ लिया मुंह में, और माँ इतनी जोर से, गधा तुमने मुझे भी जोर एक चाटा मार दिया। तो उसने बच्चे ने बोला, वो लड़के ने बोला ये तुमको मुझे 20 साल पहले करना था, तब मैं फांसी पे नहीं चढ़ता। अगर तुमने 20 साल पहले मुझे चाटा मारा होता ना, तो मैं आज यहां नहीं होता, मैं यहां नहीं होता। समझ रहे बात? इसलिए गुरु जब चाटा मारता है ना, ओहो मेरा कल्याण हुआ। नहीं तो 10 साल के बाद कृष्ण कौन है, ऐसे खंजवाएंगे। मंगला आरती 10 साल के बाद भी मैं एक दिन मंगला आरती नहीं करता हूँ। कृष्ण के सत्संग में जाता हूँ, क्या बोलते समझ में नहीं आता, वही दिखता है प्रसाद का टाइम हुआ कि नहीं, अभी टाइम हुआ, वास्तव में टाइम हो गया, मैं अभी थोड़ा समझ रहे मेरी बात। हाँ कड़वा डोज है, स्वीकारना पड़ेगा, नहीं तो हम 20 साल के ये जो फांसी पे लटका ना, वो मर गया, तो हम सब आत्महत्या कर रहे हैं। यदि भागवतम में श्लोक है कि अनुकूल शास्त्र रूपी अनुकूल पवन है, मनुष्य नौका रूपी मानव शरीर रूपी नौका है, और गुरु रूपी सुकानी है।
ये 3 फैसिलिटी मिलने के बाद यदि किसी ने ये भवसागर को पार नहीं किया, वो अपनी आत्महत्या कर रहा है। तो हमको भवसागर पार करना है, और भवसागर पार करने एक ही फकरे पढ़ेंगे ना, हम भवसागर पार हो सकते हैं। लेकिन ये पैराग्राफ कैसे पढ़ना है? शरणागति के भाव से, शरणागति के भाव से। इसीलिए पहले से सर्जन बनते हैं, गुरु सर्जन है, काट के निकाल देगा, ऑपरेशन कर देगा हमारा। थोड़ा दर्द होगा, गुरु का ऑपरेशन से थोड़ा दर्द होता है। जैसे हमने सब फॉर्म फिलअप किया, सबको लगा, जो आरती नहीं करते उसको लगा अरे मुझे आरती करना चाहिए, हाँ? लेकिन जो डल स्टूडेंट है 7 बार भी आरती नहीं किया और दूसरे दिन भी आएगा नहीं आरती। ये सीखना है हमको, ये हमारे पर आश्रित है। तो ये सब सीखो। थोड़ा पानी, ठंडू नहीं हुई तो शेष प्रयास करो, प्रयास बदा करो। नो डाउट, હું એમ નથી કહેતો કે આ રાતોરાત બધા સન્યાસી બની જાઓ, નહીં, શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ કરો। જે પરિસ્થિતિ છે, ઠંડુ નથી ને, जे प्रयास થાય તે करो, जो हमसे प्रयास होता है वो करो। आप अगर माला नहीं करते, एक माला शुरू करो, भगवत गीता पर भगवत गीता शुरू करना, पढ़ना शुरू करो। ठीक है, अभी तक नहीं किया, अभी प्रयास शुरू करो। हमें कृष्ण का दर्शन होगा, हमें करना है, हमें आत्महत्या नहीं करनी है, हमें भगवत धाम जाना है कि नहीं? जाना है। लेकिन दवा, ये रोग बड़ा भारी है, भव रोग हुआ है, बहुत भारी है, तो भव रोग की दवाई भी कड़वी होगी। मीठी गोली से काम नहीं चलेगा। ये होम्योपैथिक की दवाई जाते हैं तो दवाई लेते हैं, बच्चा आता है उसको भी दो ना, तो वो भी एक डब्बी लेते हैं, उसमें दवाई नहीं होती, मीठी गोली अच्छी। सबको अच्छा लगता है होम्योपैथिक दवा, लेकिन वो जल्दी अच्छा नहीं होता है। अभी हमको किडनी का प्रॉब्लम हुआ है, वो होम्योपैथिक 5 साल से ले रहे हैं, कुछ नहीं होगा। वो तो चाकू वाले डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, निकाल भाई किडनी, पत्थर निकाल इसमें से, नहीं तो किडनी फेल हो जाएगी। पत्थर नहीं निकालेंगे, किडनी फेल हो जाएगी। होम्योपैथी से कुछ नहीं होगा, समझ रहे ना, मीठी दवा है। तो इसी प्रकार हमें वास्तव में समर्पित हमारे जीवन को कर, एक जीवन समर्पित करो, एक जीवन। बहुत भोग किया, लेकिन समर्पण में भी यहाँ आनंद है। कृष्ण के समर्पण में, कृष्ण को समर्पण करेंगे, गुरु को समर्पण करेंगे हम, तो बड़ा आनंद है। ऐसा आनंद कहीं पे नहीं है। जैसे एक माँ की गोदी में बच्चे को जो आनंद मिलता है ना, बच्चा रोता है, लेकिन जब उसकी माँ मिल जाती है ना, रोना बंद कर देगा। उसको माँ चाहिए, कितना भी उसको दो, बच्चे को लॉलीपॉप दो, हाँ, चॉकलेट दो, कुछ भी दो, घुघरा दो, कुछ भी दो, रोएगा वो। थोड़ा 10 मिनट खेलेगा, रोएगा, लॉलीपॉप खत्म हो गया, रोएगा, जब तक उसको माँ नहीं मिलती। तो हमारे गुरु, हमारे भगवान, जब तक हम उनके पास नहीं जाएंगे, हमें संतुष्टि नहीं होगी, हमारा संताप नहीं दूर होगा। तो इस प्रकार गुरु के पास कैसे जाना, कृष्ण के पास कैसे जाना, ये सब वर्णन है भगवत गीता में, एक एक श्लोक में वर्णन है। इसीलिए हम भगवत गीता पढ़ना चाहिए नित्य। तो आप सब लोग भगवत गीता से अपना ऑपरेशन शुरू कीजिए, भवरोग का ऑपरेशन। रोज एक श्लोक पढ़िए, रोज। कितने लोग पढ़ते हैं? बहुत कम लोग, 40% लोग। अच्छा नहीं है। प्लीज़ पढ़िए भगवत गीता, भागवतम पढ़िए, प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़िए, सुबह जल्दी उठने का प्रयास कीजिए, माला कीजिए, 16 माला नहीं करते 2 माला कीजिए, 4 माला कीजिए। जीवन हमारा धन्य हो जाएगा। इसी जीवन में हम भगवत धाम जा सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? प्रश्न है कोई नो?
સૂર્ય એક જ છે, ચંદ્ર પણ એક જ છે આપણા બ્રહ્માંડમાં. આપણા બ્રહ્માંડમાં આ આખું બ્રહ્માંડ જે છે ને તેમાં સૂર્ય અને ચંદ્ર એક જ છે. આવું એક બીજું બ્રહ્માંડ છે. આ ફોટો ભાગવતમનો ફોટો બધાએ જોયો છે. મહાવિષ્ણુ સુતેલા છે ને એક એક બ્રહ્માંડ એમના શરીરમાંથી નીકળે. તો એક એક બ્રહ્માંડમાં એક એક સૂર્ય ને એક એક ચંદ્ર છે. દરેક બ્રહ્માંડમાં એક એક સૂર્ય. એટલે એ અર્થમાં આપણા બ્રહ્માંડમાં તો એક જ સૂર્ય છે, નહીં તો રાત જ નહીં પડે બહુ બધા સૂર્ય હોય તો. ભગવાન બહુ બુદ્ધિ છે હે ને. 2-3 સૂર્ય હોત તો ઘડિયાળ કેવી રીતે ખબર, ઘડિયાળ કેવી રીતે બનાવતા 12 વાગે ખબર જ નહીં પડે. આ એક સૂર્ય બહાર ઉપર છે, બીજા સૂર્ય આવે, ત્રીજો સૂર્ય આવે, 12 જ વાગેલા છે. ભગવાન બહુ ઇન્ટેલિજન્ટ છે. જો ખરેખર આપણે કોઈ પણ એક વસ્તુ, આ હાર જુઓ, હું કાયમ ઉદાહરણ આપું, હું તો હાર જોઈને જ ભગવાનને સ્વીકારું, ભગવાનની બુદ્ધિને. કે આવું તમે ચાઇનાનો હાર, પ્લાસ્ટિકનો હાર લાવો, હા, પણ આની જે સોફ્ટનેસ, સુગંધ, કુદરતી રીતે એનું ઉગવું, કૃષ્ણ વગર, કોઈ શક્તિ વગર કેવી રીતે શક્ય બને? તો એ શક્તિ ક્યાં છે? કોણે એ શક્તિ આપી? એ આમાં તમને મળશે, ભગવદ્ ગીતામાં મળશે. આ કેવી રીતે હાર આવ્યું, ફૂલ આવ્યું, તે ભગવદ્ ગીતામાં ખબર પડશે. અહમ સર્વસ્ય પ્રભો. ટૂંકમાં ખાલી તમે હાર જોઈને ભગવાનના ભક્ત બની શકો. હાર જોઈને શરણાગત થઈ જાઓ. ખાલી હાર, ये हार देख के आप भगवान के शरणागत हो सकते, सिर्फ हार देख के. चलो सूर्य की बात छोड़ो, सिर्फ हार देख के कि फूल कहाँ से आए, कौन लाया, किसने बनाया, हाँ, क्या सुगंध है, गुलाब, मोगरा, चंपा, बस कृष्ण भक्त बन जाएंगे. ये सिखाते हैं भगवद गीता हमको किस प्रकार से शुद्ध भक्त बने. ओके, हरे कृष्ण.